मैं मेरे फर्स्ट टाइम वोटर से कहना चाहता हूं कि आपका पहला वोट पुलवामा में जो वीर शहीद हुए, उन वीर शहीदों के नाम आपका वोट समर्पित हो सकता है क्या? अगर ये सिर नहीं आए तो उनके तो 10 सिर आए। सही है। सवाल ये है कि हम बिल्कुल प्रतिक्रिया के अलावा बैठे रहें और खेल खिलाते रहें और वार्ता करते रहें, ये तो नहीं होगा। कम से कम एक ताकतवर सरकार की प्रतिक्रिया तो हम दें। जय हिंद दोस्तों, मैं आपके साथ राजेश कुमार। आज ये फौजी बड़े अहम मुद्दे पर बात करने वाला है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। बात कड़वी है लेकिन एक सच है। सच ये है दोस्तों कि पिछले 2 साल में हम पुंछ राजौरी बेल्ट जो में लगभग 30 से 35 जवानों को खो चुके हैं। हाल में 2 से 3 महीनों में यहीं पर 2 से 3 ऐसी आतंकी वारदातें हुई जहां पर कभी हमारे 4 जवान, कभी 5 जवान शहीद हुए। हालात तो तब और चिंताजनक हो गए जब एक बार एक कर्नल, उनके साथ मेजर, फिर 2 कैप्टन एक साथ शहादत उनकी हो जाती है। आप कहेंगे कि ये तो आपको पता है, लेकिन जो पूरा सच है, जो आपको जानना चाहिए, क्या आपने इन शहादतों के ऊपर प्रधानमंत्री मोदी का कोई बयान देखा? क्या आपने पिछले 6 दिनों के अंदर जो राजौरी में आतंकी हमला हुआ, जहां पे 4 जवान हमारे शहीद हुए, उसके ऊपर प्रधानमंत्री मोदी का कोई ट्वीट, कोई बयान देखा? हैरानगी होती है दोस्तों इस बात की कि 2019 में जब उन्हें सत्ता में आना था तो यह सत्ता उनको इन जवानों के सहारे ही मिली है। क्या भूल गए वो कि पुलवामा के नाम पर उन्होंने वोट मांगा था? क्या भूल गए वो कि बालाकोट के नाम पे उन्होंने वोट मांगा था? जवानों की शहादत के ऊपर उन्होंने वोट मांगा था और आज जवान शहीद हो रहे हैं तो वो चुप हैं। ये कैसी चुप्पी है? सुनिए प्रधानमंत्री मोदी का एक बयान सुनिए। 2019 का लोकसभा चुनावों से पहले कैसे उन्होंने जवानों की शहादत के ऊपर वोट मांगा था और सत्ता पाई थी। मेरे फर्स्ट टाइम वोटरों को, क्या आपका पहला वोट पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक करने वाले वीर जवानों के नाम समर्पित हो सकता है क्या? मैं मेरे फर्स्ट टाइम वोटर से कहना चाहता हूं कि आपका पहला वोट पुलवामा में जो वीर शहीद हुए, उन वीर शहीदों के नाम आपका वोट समर्पित हो सकता है क्या? और तो और दोस्तों की देश के चीफ जस्टिस ने, सीजेआई ऑफ इंडिया ने, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ ने भी एक बयान दिया और कहा कि आप क्रिसमस मना रहे हैं, खुशी से मनाइए, लेकिन एक वक्त के लिए उन लोगों को भी याद कर लीजिए जिन्होंने शहादत दी है सीमा के ऊपर। In the service of the nation. We lost 4 of our members of the armed forces a few days ago. So just as we celebrate Christmas, let us not forget those who on our borders who are giving up their lives, who are spending, these wintry Christmas mornings, the winter, to protect us and our nation. So when we sing, we also sing for them in celebration, in understanding the work which they do. We also see. बात प्रधानमंत्री मोदी की नहीं है दोस्तों, बात बीजेपी की है। ये वो पार्टी है जो हमेशा जवानों के ऊपर राजनीति करती आई है, जवानों के ऊपर वोट मांगती आई है। याद होगा आपको सुषमा स्वराज का वो बयान, स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी ने जब कहा था कि एक के बदले हम 10 सर लाएंगे, बस वोट
हमें दे दीजिए, पार्टी हमारी जो है उसे सत्ता में आने दीजिए। और आज जो 4 जवान शहीद हुए हैं उनमें से 2 के शवों के साथ छेड़छाड़ की गई है। मैं बता नहीं सकता आपको क्या उनके शवों के साथ किया गया है। इवन उनकी जो जवान पहुंचे, उनके शव घर पहुंचे, उनकी माताओं को मना कर दिया गया कि अपने बेटे की शवों को मत देखिए आप, वो हालत कर दी गई थी। लेकिन आज आप चुप हैं, खामोशी आपके पास। क्यों? ऐसी क्या मजबूरी है सर? सेना कुछ अच्छा करे तो उसका क्रेडिट लेने के लिए आप तैयार हैं, लेकिन जब शहादत होती है तो बीजेपी हेडक्वार्टर में आपके ऊपर फूल बरसाए जाते हैं। ये एक कड़वा सच है दोस्तों, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि कई शहादतें हो चुकी हैं। हम पुंछ राजौरी बेल्ट में ही पिछले 2 साल में 30 जवानों को खो चुके हैं। लेकिन क्या कभी आपने प्रधानमंत्री मोदी की आंखों में आंसू या ट्वीट देखा इसके लिए? देखा हो तो आप मेरे साथ साझा कर सकते हैं। अगर ये सिर नहीं आए तो उनके तो 10 सिर आए हैं। सही बात है। सवाल ये है कि हम बिल्कुल प्रतिक्रिया के अलावा बैठे रहें और खेल खिलाते रहें और वार्ता करते रहें, ये तो नहीं होगा। कम से कम एक ताकतवर सरकार की प्रतिक्रिया तो हम दें। तो ये छोटा मोटा मसला नहीं है दोस्तों, आपको सोचना होगा, क्योंकि आप बोलेंगे कि राहुल गांधी, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव ये क्या कर रहे हैं। देखिए, अगर इनसे हमने उम्मीद करनी होती तो 2014 में हम इन्हें बाहर का रास्ता नहीं दिखाते। हमने बीजेपी को इसलिए चुना क्योंकि हमें एक बदलाव चाहिए था। लेकिन आज जिम्मेदारी प्रधानमंत्री मोदी की है, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की है। जवाब उनको देना होगा क्योंकि जनता ने कुर्सी उनको दी है। और जवानों की शहादत के ऊपर आप वोट मांगें, लेकिन जब आज शहादतें हो रही हैं तो आप एक खामोशी साध लें तो सर सवाल उठते हैं और उठने चाहिए। क्योंकि जो कुछ हो रहा है वो बहुत चिंताजनक है। क्योंकि जवान वही बनता है जो एक किसान का बेटा होता है, एक मजदूर का बेटा होता है, या फिर किसी फौजी का बेटा होता है। हमने नहीं देखा कि किसी बिजनेसमैन का बेटा जाके सेना में भर्ती हो जाए। हमने नहीं देखा कि किसी बड़े नेता का बेटा या छोटे भी नेता का बेटा, एमएलए का भी बेटा कभी सेना में चला जाए। और एक बार उन घरों को देख लीजिए, जाकर आंखें बंद करके, या टीवी पे आप वहां पर पहुंच जाइए जिनके घर में शहादतें हुई हैं, उनके घर को देखिए कि वो किस हालात में, किन हालात में अपना गुजारा कर रहे हैं। तस्वीर आपके सामने आ जाएगी कि कौन है जो भारतीय सेना में शामिल होता है, कौन है जो इस देश की सुरक्षा के लिए सबसे आगे खड़ा रहता है। वो या तो जवान है देश का, लेकिन वो किसान का बेटा है, या फिर मजदूर का बेटा है, या फिर किसी फौजी का ही बेटा है। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं। नमस्कार।